एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं रिटायरमेंट का। नया टॉपिक है, पेपर में क्वेश्चन आने के यही चांसेस हैं। जैसे एडमिशन वाले चैप्टर में किया था वही का वही रिटायरमेंट वाले चैप्टर में है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडमिशन वाले चैप्टर में अगर आपको याद हो तो ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स या ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर हम निकालते थे, कैपिटल को एडजस्ट करते थे। और कुछ कैश एक्चुअल कैपिटल को शुड बी कैपिटल के साथ कंपेयर किया जाता था। जिसकी एक्चुअल कैपिटल कम होती थी तो वो और लेके आता था, जिसकी एक्चुअल कैपिटल ज्यादा होती थी तो उसको रिफंड कर देते थे। सेम यही सिनेरियो रहने वाला है इस पूरे चैप्टर में। रिवैल्यूएशन अकाउंट सेम है एडमिशन की तरह, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सेम है एडमिशन की तरह, बैलेंस शीट सेम है। सिर्फ पूरे चैप्टर में एक ही फर्क है, सैक्रिफाइसिंग की जगह यहाँ पे लगती है गेनिंग रेशियो, और जो रिटायरमेंट के टाइम पे या एडमिशन के टाइम पे कैपिटल या गुडविल के पैसे नए वाला लेके आता था, रिटायरिंग वाले को हम देते हैं। सिर्फ यही दो डिफरेंस है, वहां सैक्रिफाइसिंग रेशियो होती है, यहाँ पे गेनिंग। वहां पे कैपिटल वाले पैसे बंदा लेके आता है, यहाँ पे हम उसको उसके पैसे वापस करते हैं। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एग्जाम में हमेशा यही टॉपिक्स ही आते हैं, चाहे एडमिशन का चैप्टर हो चाहे रिटायरमेंट का। द बैलेंस शीट ऑफ एबीसी हु वाज शेयरिंग प्रॉफिट इन प्रोपोर्शनेट टू देयर कैपिटल। अच्छा जी, ये ओल्ड रेशियो दी हुई है, ओल्ड रेशियो कह रहे हैं प्रोपोर्शनेट टू देयर कैपिटल, तो ये ओल्ड रेशियो है जी। 18,000, 13,500, 9,000, इसको आप लोग काट दोगे, ठीक है। बाद में देख लेंगे कि कट कटा के क्या बन रहा है, ये ओल्ड रेशियो है। कई स्टूडेंट को लगता है सर ओल्ड रेशियो यहाँ पे इक्वल है, इक्वल नहीं है। उन्होंने बोला है शेयरिंग प्रॉफिट इन द प्रोपोर्शनेट ऑफ देयर कैपिटल, तो जो कैपिटल है ना वही उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो यहाँ पे 0 0 वगैरह काट के रेशियो बन जाएगी शायद 5,4,3,2 शायद। चलो आगे, बी रिटायर हो रहा है और उसकी फॉलोइंग एसेट्स हैं। एसेट्स ठीक है, पहले 5 पॉइंट जो है वो तो रिवैल्यूएशन को लेके हैं और गुडविल का पॉइंट है। पॉइंट नंबर 7 है मेन, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का टॉपिक कहां से पता चलता है, पॉइंट नंबर 7 से। एंटायर कैपिटल ऑफ द फर्म एज न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड, न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड फर्म देखो किसकी बनेगी, ए एंड सी की, क्योंकि पार्टनर्स थे 3, ए बी सी, बी हो गया रिटायर। तो जो न्यूली फर्म है, नई फर्म बनेगी रिटायरिंग वाले के बाद, किसकी बनेगी, ए और सी की। कह रहे हैं जो उनकी कैपिटल है ना, हम 28,000 रखना चाहते हैं, तो इसको बोला जाता है न्यू कैपिटल। न्यू कैपिटल को मैं एक और वर्ड भी बोलता था, अगर किसी को याद है तो बता दो, बस इतना ही टाइम देना था मेरे को। इसको एक और बोलते थे हम शुड बी कैपिटल। न्यू कैपिटल या शुड बी कैपिटल का मतलब है बी के जाने के बाद अब ए और सी बच गए ना, उनकी जितनी मर्जी कैपिटल लगी हो बिजनेस में वो इररेलीवेंट है। रेलिवेंट क्या है, 28,000 की कैपिटल, 28,000 को 5 और 3 में बांट देंगे। एक्चुअल कैपिटल वो होती है जो पार्टनर्स कैपिटल में हम पूंछ को आगे नहीं लेके जाते, बाय बैलेंस कैरी डाउन, वो होती है एक्चुअल कैपिटल। न्यू कैपिटल, अब एक्चुअल कैपिटल जो मर्जी हो, न्यू कैपिटल 28,000 है, उसको 5 और 3 में बांट देंगे। ये न्यू कैपिटल देखो पूरे फर्म की है, इधर देखो, तो इसको 5 और 3 में बांट देंगे तो वो ए और बी की आ जाएगी, फिर उसको एक्चुअल कैपिटल के साथ लास्ट में कंपेयर कर लेंगे। पास जर्नल एंट्रीज, बैलेंस शीट आफ्टर ट्रांसफर बी शेयर, ठीक है जी। चलो पहले हम करेंगे गुडविल का पॉइंट, फिर करेंगे हम जर्नल एंट्रीज, फिर करेंगे बाकी तीनों। इलस्ट्रेशन नंबर है 43 न्यू बुक के हिसाब से। सबसे पहले ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो है ए बी सी। ओल्ड रेशियो थी 18,000, 13,500 और क्या थी, 9,000। अब इसको काटो एक बार के लिए, 4500, अगर मैं 4500 पे काटूं, 45 45 90 9 4 ये आ जाएगी, 45 90 1 35, ये रेशियो बन रही है कि इसको काट के, मैंने क्वेश्चन कम से कम 70-80 बार किया हुआ है इसलिए मेरे को याद है कि ये 45 पे कटता है। आप लोग पहले 0 काट देना, फिर 5 पे काट के देख लेना, फिर 9 पे कट जाएगा। एक बार 9 पे कटेगा, एक बार 5 पे कटेगा, तो एट द एंड ये रह जाएगी। रिटायर कौन हुआ है, बी रिटायर हुआ है, तो बी इज शेयर, बी का शेयर हो गया 2 और 3 5, 3/9। उसके बाद क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन है। न्यू रेशियो देखो ना 7 पॉइंट में क्या गिवन थी, 5:4 या 3, 5:3 न्यू रेशियो दी हुई है, तो गेनिंग रेशियो हम यहाँ से निकाल लेंगे। इस क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो सेम नहीं होगी, गेनिंग रेशियो सेम तब होती है जब और कुछ ना दिया हो।
गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड। तो पहले ए की निकाल लो। ए की न्यू रेशियो है 5/8 माइनस 4/9, 72, 45, 32, 13/72, 13/72। ए के बाद निकालेंगे हम सी की 3/8 माइनस 2/9, 11 नहीं 9 आएगा यार। अच्छा सॉरी, मैं तो कह ही रहा था 11 आएगी। 11/72। तो रेशियो क्या बनी है? रेशियो बन गई 11 नहीं 13/11, ये बन गई न्यू रेशियो। अच्छा, ये बन गई गेनिंग रेशियो। अब क्वेश्चन में मांगा हुआ है जर्नल एंट्रीज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट मांगने का ये मतलब होता है, बच्चे पता क्या बोलेंगे, ठीक है, जो आलसी टाइप के लोग हैं, सर बैलेंस शीट बोलिए ना, तो बैलेंस शीट बनाओ, रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल क्यों बना रहे हो? मुझे बताओ, बैलेंस शीट बनाने के लिए सबसे पहले कैपिटल चाहिए, और कैपिटल कहाँ से बनेगी? पार्टनर्स कैपिटल से। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस जाता है, तो वो बनाना पड़ेगा। अब आप मेरे को बताओ, पहले जर्नल एंट्रीज करनी है या पहले अकाउंट्स बना लेती हूँ? जर्नल नहीं कर रहे, अकाउंट्स कर रहे हैं। जर्नल करेंगे ही नहीं हम इस क्वेश्चन का, इस चैप्टर का, लेकिन गुडविल वाली एंट्री करेंगे। रीजन क्या है, मेरे को 2 क्वेश्चन करवाने हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के। अगर मैंने जर्नल करवाया तो 1 या 1.5 क्वेश्चन हो पाएगा। तो पहले आप लोग गुडविल बताओ, फर्म की गुडविल कितनी है, और 20 गुडविल बता दो। फर्म की गुडविल अगर आप लोगों को दिख रही होगी तो 10,800 है। इसमें से बी का शेयर था 432, 3/9, 3 आ जाएगा इधर, 3 6, देखना 3600 बनेगा। हाँ गर्म, 3600 बन रहा है ना? अच्छा जी, रिटायरमेंट वाला चैप्टर है, तो इसमें जर्नल एंट्री क्या होगी? चैप्टर रिटायरमेंट का हो एडमिशन का हो, देखा जाए फर्क कुछ नहीं पड़ता। बी जा रहा है तो बी अपना हिस्सा सैक्रिफाइस कर रहा है, तो 2 तो बेस कैपिटल आ जाएगा। मतलब जो बंदा सैक्रिफाइस कर रहा है, सैक्रिफाइस इस चैप्टर में करता है रिटायरिंग वाला, क्यों? क्योंकि वो अपना पूरा का पूरा प्रॉफिट का शेयर छोड़ के जा रहा है। हमेशा एडमिशन चैप्टर और रिटायरमेंट हो, पीएसआर चैप्टर हो, एंट्री वही रहती है, गेनिंग अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस। गेन किस किस को हुआ? एस कैपिटल और सीज कैपिटल। बी की कैपिटल है 3600, इसकी रेशियो थी 13 और 11, तो 3600 का 13/24 और 3600 का 11/24। हाँ बताओ मैंने, जो ए और बी है, हाँ वो हाँ, तो 3600 का 13/24, 3600 का 11/24, 24 12 36, 1.5 और 11, 11 5 16, 1650, 1.5 और 13, 13 13 और 6 19, 1950। मेरी कैलकुलेशन ये कह रही है, आपकी देखना यही है? किसी ने निकाली है कैलकुलेशन? एक हमने ये एंट्री करनी है, नरेशन लिखो, बीइंग गुडविल एडजस्टेड इन गेनिंग रेशियो। इसके बाद एक जर्नल एंट्री हम और करेंगे, जब पार्टनर रिटायर हो जाता है, रिटायरिंग वाले पार्टनर को हम या तो कैश या चेक दे देते हैं या उसके लोन अकाउंट में डाल देते हैं। अब आपके पास टोटल 7 एडजस्टमेंट्स हैं, 7 एडजस्टमेंट रीड करके बता सकते हो उसको कितना पैसा देना है या कितने पैसे उसको लोन में देने हैं? क्या आप लोग बता सकते हो, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसको लोन में कितने पैसे देने हैं और उसको कितना हम कैश दे रहे हैं? कहीं पे लिखा हुआ है कितना कैश दे रहे हैं? जैसे किसी किसी क्वेश्चन में दिया होता था 50,000 दे रहे हैं, तो इसका मतलब है उसके सारे पैसे हम उसके लोन अकाउंट में डाल रहे होंगे।
तो उसकी जर्नल एंट्री तो हम कर लेते हैं, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज लोन अकाउंट, मतलब उसके सारे पैसे उसके लोन में डाल देने हैं हमने। लेकिन ये अभी मेरे को एंट्री नहीं पता, अमाउंट नहीं पता अमाउंट कितनी आएगी, तो वो वाली अमाउंट के लिए मेरे को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, वो लास्ट में देखेंगे। हाँ जी, अगर कैश दिया होता तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर चेक दिया होता तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, नहीं दिया हो तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज लोन, अगर साइलेंट है तो लोन में। चलो तीनों अकाउंट इकट्ठे बनाने वाला हूं मैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनाओगे ना तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नीचे आपको आधा पेज और छोड़ना पड़ेगा वर्किंग नोट के लिए, या फिर बैलेंस शीट के बाद बना लेना वर्किंग नोट, जैसे आपको ठीक लगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की पूंछ बनेगी, पूंछ के लिए वर्किंग नोट चाहिए, तो पार्टनर्स कैपिटल के बाद भी आप पेज छोड़ सकते हो, नहीं तो बैलेंस शीट के बाद कर लेना। रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विद वर्किंग नोट पूरा एक पेज का बन जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विद इट्स वर्किंग नोट विल टेक 1 फुल पेज। ईयर बोलना कौन सा है, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2022। बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, नो डाउट। ले लो ਹੁਣ क्वेश्चन 1 अप्रैल दी हुई डेट है 1 अप्रैल, हाँ तो 1 अप्रैल बनेगा। जिस दिन वो रिटायर हो रहा है उस तो बाद भी बैलेंस शीट बना रहे हैं ना, तो 31 मार्च से बन ही नहीं सकती, मैडम बिल्कुल ठीक बोल रही है। चलो जी, फर्स्ट एडजस्टमेंट है जी, स्टॉक डेप्रिशिएटेड बाय 6%, स्टॉक था 8000 का, 8000 का 6%, 480। टू स्टॉक अकाउंट 480। स्टॉक एक तो आ गया रिवैल्यूएशन में, बाकी कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में लिखो जी स्टॉक, बैलेंस शीट में भी 480 का आएगा क्या? आप लोग लिखते ऐसे हो ना टेस्ट में, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट दी होती है जो, उसको लिख देते हो रिवैल्यूएशन में, जो वैल्यू बच गई जो लॉस हुआ उसको लिख देते हो बैलेंस शीट में। 8000 में से 480 माइनस करने हैं, 7520, ठीक है जी। सेकंड पॉइंट, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स ब्रॉट अप टू 5%। तो हमेशा जो परसेंटेज निकाली जाती है ना, हमेशा स्टूडेंट का सबसे यही नफरत वाला पॉइंट यही होता है। नफरत वाला पॉइंट इसलिए बन जाता है क्योंकि समझ नहीं आता, तो जो पॉइंट हमें समझ नहीं आता ना, मैं उस सब्जेक्ट से या उस पॉइंट से नफरत होने लग जाती है। तो आप देखो समझ कौन नहीं रहा, समझ आपका दिमाग नहीं रहा। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट है प्रोविजन बनाना है 5%, हमेशा इस वैल्यू के ऊपर निकलता है जो ग्रोस वैल्यू आती है सबसे पहली टोटल वैल्यू। तो 5000 का 5% होता है 250, उसमें से 100 रुपए का बना हुआ है तो बाकी बच गया 150 का। टू प्रोविजन 5000 का 5% होता है 250, 100 रुपए उसमें से ऑलरेडी बना हुआ है तो बाकी आ जाएगा 150 रुपए का। लेकिन टोटल प्रोविजन 250 का ही है, 5000 का 5% 250, 100 ऑलरेडी बना हुआ था, 150 और बना दिया। कहाँ पे लिखा ब्रोड डाउन, तो डेटर्स है तो 5000 में से 100 रुपये माइनस कर दिया और 150 माइनस कर दिया। कहने का मतलब ये है जो 5% था ना 5000 का वही माइनस करना होता है, तो 4750 आ गया। 100 रुपये ऑलरेडी माइनस किया हुआ था, 150 रुपये हमने और माइनस कर दिया तो टोटल 250 हो गया। तो 5000 में से 250 गए 4750। पॉइंट नंबर 3 पढ़ना,
लैंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 20%, लैंड बिल्डिंग है 25,000, 25,000 का 20% होता है 5,000। तो पहले मैं एसेट साइड पे लिख रहा हूँ क्योंकि वो पेज खोला हुआ है। लैंड एंड बिल्डिंग 25,000 का था, 5,000 और बढ़ गई तो हो गई 30,000। प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है? प्रॉफिट हुआ तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट वाली साइड पे आ जाओ। बाय लैंड एंड बिल्डिंग 5,000। इसके बाद है अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, प्रोविजन फॉर 770 बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस। लीगल चार्जेस खर्चे है तो लॉस आ जाएगा। टू लीगल चार्जेस या आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस आप लिख सकते हो। अमाउंट है इसकी 770 पे। तो लीगल चार्जेस है 770, तो बैलेंस शीट में भी आएगी। बैलेंस शीट में एसेट्स की तरफ आनी चाहिए, लाइबिलिटी की तरफ। आउटस्टैंडिंग चार्जेस है, आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस 770। इसके बाद अगला पॉइंट है इन्वेस्टमेंट आर ब्रॉट डाउन। ये वाला पॉइंट है, बच्चों को समझ नहीं आता, सुन लो। बच्चे मतलब अगर एंट्री दे दूं ना मैं, जर्नल एंट्री, और छोटा क्वेश्चन है फिर तो कराएंगे। छोटा क्वेश्चन ही बड़े क्वेश्चन में मिक्स हो जाए फिर धजियां उड़ जाती हैं दिमाग की, पता नहीं क्यों। पॉइंट वही का वही है। पहले देखो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रह गई है 8500। अब बैलेंस शीट में देखो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी कितनी, 11,500। 11,500 वाली चीज अगर 8500 की रह गई, कितने का प्रॉफिट या लॉस हुआ? 3,000 का लॉस हुआ है ना। अब इस 3,000 के लॉस के लिए हमारे पास पहले से ही IFR पड़ा है 7,500 रुपए, तो रिवैल्यूएशन में कुछ नहीं जाएगा। बच्चे पता क्या करते हैं, लॉस आ गया सर, आप ही तो कहते हो लॉस या प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन में डालते हैं। अब इधर जर्नल एंट्री सीख लो। जर्नल एंट्री ये होती है इसकी, IFR अकाउंट डेबिट 7,500 टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में लॉस कितने का हुआ? 3,000, बाकी 4,500 रह गया, पार्टनर्स में बांट दो। टू ABC 4,500 को बांटेंगे 5, 4, 3, 2, 9, 9 5 2,000, 1,500, 1,000। अब बच्चे फिर भी इस एंट्री को देख के भी ना, आपको पता है आप लोगों को जर्नल से लेजर बनाना भी नहीं आता। एक चीज अपने आप को ना एक्सेप्ट कर लो, आपको जर्नल से लेजर बनाने भी नहीं आता। आप एंट्री तो कर दोगे, फिर भी रिवैल्यूएशन के डेबिट में आप लोग 3,000 भर के आ जाते हो। यार जो जर्नल होता है वही तो लेजर होता है। अब जर्नल एंट्री में कहीं रिवैल्यूएशन दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा, तो रिवैल्यूएशन में कुछ आएगा ही नहीं। पार्टनर्स कैपिटल दिख रहा है? दिख रहा है ये, तो ये पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट वाली साइड है, तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड आएगा ये। सर फिर इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगी? इन्वेस्टमेंट का घर होता है बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में 11,500 में से ये 3,000 माइनस करके वही 8500 लिख दो। क्वेश्चन ने यही तो दिया हुआ है, मार्केट वैल्यू 8500 रह गई, तो आपने इन सभी को खत्म करना है। IFR पूरा 7500 उड़ा दो। अब देख लो क्या ट्रीटमेंट होगी। सबसे पहले इधर देखो मैं किसको कर रहा हूँ, ठीक। टोटल 5 अकाउंट आपको दिख रहे हैं ये? नहीं सर हमें तो एक भी अकाउंट नहीं दिख रहा। आपको 5 अकाउंट कैसे दिख रहे हैं? शायद आपने चश्मा लगाया हुआ है, तो आप लोग भी चश्मा लगा लो। ये 5 अकाउंट है स्क्रीन पे। पहला अकाउंट है IFR, दूसरा अकाउंट है इन्वेस्टमेंट, तीसरा अकाउंट है ABC। IFR अकाउंट हम बना नहीं रहे लेकिन बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो बैलेंस शीट में चला जाएगा। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में अलग से नहीं बना रहा, तो बैलेंस शीट की आइटम है, बैलेंस शीट में चला जाएगा। A, B और C के अकाउंट में अलग अलग बना रहा हूँ। नहीं बना रहे सर आप अलग अलग। भाई जो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहा हूँ ना, जो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहा हूं मैं, ये पार्टनर्स के अकाउंट ही हैं, बस फॉर्मेट हमने एक बना दिया। आप अपनी कोई बुक्स उठा के देखोगे, कोई कोई क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें ए का अकाउंट बाद अलग बनाए हुए, बी का अलग, सी का अलग। TS गरेवाल वाली बुक में तो ऐसे बड़े सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमने फॉर्मेट एक बना दिया है, अकाउंट अलग अलग है। अब यहाँ पे इस जर्नल एंट्री में 5 खाते हैं। सबसे पहला खाता है IFR। तो IFR कहाँ पे आता है? आप अपनी बैलेंस शीट में ही देख लो, क्वेश्चन में किस तरफ है IFR? लाइबिलिटी में। तो IFR को लाइबिलिटी में लिखो। सर हमने आज तक तो लिखा नहीं, आज कैसे लिखवा रहे हो? IFR 7500 माइनस 7500, क्यों? क्योंकि 3,000 का लॉस हो गया, 4500 पार्टनर्स में बांट दिया, 0। तो IFR को भी आप हमेशा लिखते हो लेकिन हम दिखाते नहीं है, लेकिन एट द एंड को लिखा है। दूसरी आइटम थी इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट को लिख दो यहाँ पे
देखो फिर वही बात आ गई ना गधों वाली, 3000। मार्केट वैल्यू दी हुई है 8500, यही तो समझा समझा के थक जाता हूं मैं। टोटल वैल्यू थी 11500, 11500 में से 3000 का लॉस हुआ तो बाकी बच कितनी गई, 8500, जो आपको पॉइंट में दी हुई है कि मार्केट वैल्यू इतनी रह गई। बाकी 3 जनों के क्रेडिट में रह गया, किसके क्रेडिट में, ए के, बी के, सी में, तो ए बी सी के क्रेडिट ये है। एक लाइन छोड़ रहा हूं मैं, और इधर लिख देंगे बाई आई एफ आर 2000, 1500, 1000। ऊपर लिख देंगे बाई बैलेंस कैरी डाउन, नहीं बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 18000, 13500 और 9000। हाँ जी, पॉइंट नंबर 5 मेरा हो गया। पॉइंट नंबर 6 गुडविल का था, गुडविल की जर्नल एंट्री हमने की थी। गुडविल में पैसे मिल रहे थे, जर्नल एंट्री में देखूं अब, बी को मिल रहे थे, तो बी के तो आ जाएंगे क्रेडिट वाली साइड पे, ए और बी के आ जाएंगे डेबिट वाली साइड पे। तो ए और बी के पहले, ए और सी के डेबिट में लिख देते हैं पहले। ये ए का डेबिट है, ये सी का डेबिट है, और बी के क्रेडिट में आने चाहिए। बी के क्रेडिट में ये वाले पैसे उसको मिल गए। ए ने उसको ये वाले पैसे दिए हैं, सी ने उसको ये वाले पैसे दिए। क्या लिखेंगे भाई, बाय एस कैपिटल बाय, और इधर क्या लिखेंगे, टू बी कैपिटल। ए और सी के डेबिट में कर दिया, टू बी कैपिटल। 6 पॉइंट हो गए, 7वां पॉइंट पढ़ो। 7 पॉइंट में क्या है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है, वो पूंछ के बाद बनेगा। अब अंदर आ जाओ। अंदर पहली आइटम क्या है, क्रेडिटर्स, तो लिख दो क्रेडिटर्स को लाइबिलिटी वाली साइड पे। अमाउंट बोलो जल्दी, अगली अमाउंट बोलो। आईएफआर खत्म हो गया, कैपिटल अकाउंट लिख दिया। कैश एट बैंक, कैश एट बैंक अभी मैं लिख नहीं सकता, काफी मुशक्कत करनी पड़ेगी, लास्ट में लिखेंगे कैश एट बैंक को, क्योंकि उसके एक्चुअल और शुड बी कैपिटल को कंपेयर करना है ना, इसलिए लास्ट में लिखेंगे। डेटर हो गया, स्टॉक हो गया, इन्वेस्टमेंट, लैंड बिल्डिंग, सारा कुछ हो गया। अब क्या करना है, आंसर निकालना है। रिवैल्यूएशन का आंसर प्रॉफिट निकल रहा है कितना, 7 और 5 12, 12 और 8 20, 200, 400, 600, 700, 7 और 7 1400, 3600 रुपये। टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 3600 रुपीज। हाँ हाँ, ए बी सी, 9 चौक 36, 4 चौक 16, 4 दिए 12, 4 दुनी 800, 12, ठीक है, 1600, 1200, 800, ठीक है जी। ये 1600, 1200, 800 और कहीं पे आएंगे या नहीं आएंगे कहीं पे, पार्टनर्स कैपिटल के, गलत। सर हम कहाँ अभी समझ सकते हैं, जब तक आप 2-4 गालियां या डंडे नहीं लगा दोगे। बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 1600, 1200 और 800, और क्या आइटम रह गई होगी, बस खत्म, निकालो आंसर। एक आंसर तो मेरे को पता लग जाएगा, टू बीज लोन, बी को पैसे उसके लोन अकाउंट में देने हैं, बाकी आ जाएगा बैलेंस कैरी डाउन। 18 और 2 20, 21,600, 10,800, 13,515, 15 और 36, 15 3 18, 18 600, 19,800, लघु गर्भ 19,800 ही बोला था, 19,800। पहला 21,600 में से 2,000 गए, 19,650, 19,650। इधर तो 19,800 उसके लोन में आ जाएंगे, 19,800 कितना, 9150,
अब इस पूंछ को आगे ले जाएंगे, पूंछ को आगे इसलिए लेके जा रहे हैं क्योंकि एडजस्टमेंट का टॉपिक है। बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, किसका बैलेंस लेके जाएंगे आगे? ए और सी का। तो ये जो इनकी ये कैपिटल है ना 19,650 और 9150, ये वो कैपिटल है जो इन्होंने दुकान में सच में पैसा लगाया हुआ है, इसलिए इस कैपिटल को लिख देते हैं हम एक्चुअल कैपिटल। एक्चुअल कैपिटल। और जो इनकी शुड बी कैपिटल है वो यहां पे आनी चाहिए, टू बैलेंस कैरी डाउन। शुड बी कैपिटल का दूसरा नाम होता है न्यू कैपिटल। तो न्यू ओब्लीग शुड बी कैपिटल। सर ये कैसे निकलेगी? 28,000 का 5/8 और 28,000 का 3/8 कर दो, वर्किंग नोट बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये लो जी वर्किंग नोट। टोटल कैपिटल कितनी है फर्म की? 28,000। ये न्यू फर्म की कैपिटल है, तो एज न्यू कैपिटल, एज न्यू कैपिटल 28,000 और ए की रेशियो थी 5/8, कितना आ रहा है 17,500। और बीज न्यू कैपिटल, बीज न्यू कैपिटल कैसे निकाल सकते हैं हम? सी की कैसे निकाल सकते हैं? 3/8 करके, और कोई दूसरा तरीका? या 28,000 में से 17,500 माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा? नहीं 11 नहीं आना चाहिए, 10,500 आना चाहिए। तो ये उनकी न्यू कैपिटल है जो बिजनेस में होनी चाहिए। तो मतलब ये आखिरी आंसर है कैपिटल का। तो कैपिटल का आंसर इधर लिख दो ए में, 17,500, 10,500। अब बात होगी कंपैरिजन की, जो हम एडमिशन चैप्टर में भी करते थे। कंपैरिजन बड़ा आसान है। ए की एक्चुअल कैपिटल बिजनेस में, उसके धंधे में पैसा लगा हुआ है 19,650, लेकिन नए एग्रीमेंट के हिसाब से होना चाहिए 17,500, तो इसको हम रिफंड कर देंगे। बिजनेस में उसका पैसा लगा हुआ है 19,650, लगना चाहिए नए एग्रीमेंट के हिसाब से बी के जाने के बाद 17,500। तो हमने बोला जब एक हो भाई तेरे 17,500 बिजनेस में लगने चाहिए कैपिटल के, कहता भाई साहब 19,000 ऑलरेडी लगा हुआ है तो बाकी मेरे को रिफंड करो। तो बिजनेस पैसे पे कर रहा है, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो ए के डेबिट में आ जाएगा। लिखेंगे क्या? टू बैंक, टू बैंक ब्रैकेट में लिखो रिफंड। किसी को नहीं इतना सोचना तो जिस तरफ आंसर कम है वो लिख दिया करो। अगर किसी को सोचना नहीं है सिर्फ आंसर लिखना है। तो 19,650 लगा हुआ है, लगना चाहिए 17,500, 17,500, 18,500, 19,500, 2,150। तो उसको 2,150 रुपए वापस दे दिया, बंदा बड़ा खुश हुआ। लेकिन अब उसके बिजनेस में कितने पैसे लगे हुए हैं? हाँ, नए एग्रीमेंट के हिसाब से उसके बिजनेस में 17,500 लगे हुए हैं। ऐसे ही सी का देखना, सी के एग्रीमेंट के हिसाब से लगने कितने चाहिए? 10,500। जब कैलकुलेशन की उसके पैसे लगे कितने हुए बिजनेस में, तो हम सी को क्या बोलेंगे? रिफंड ले या और लेके आ, क्योंकि उसके पैसे बिजनेस में कम लगे हुए हैं, जबकि एग्रीमेंट के हिसाब से लगने चाहिए थे 10,500। तो वो लेके आएगा बाय बैंक। लिखो ब्रोट इन। ब्रोट इन का मतलब है वो बिजनेस में लेके आ रहा है 9150। नहीं यार 1,350 तो नहीं आना चाहिए, 9200, 1,650 आना चाहिए मेरे हिसाब से। 91। अच्छा मैं इन दोनों में वो करी जा रहा था कंपेयर ना, मैं इसको माइनस करी जा रहा हूँ। 10,500, 9150, हाँ 1,350 बिल्कुल ठीक है। तो 1,350 बिजनेस में आया है, जो कौन लेके आया है? सी। 2,150 बिजनेस ने पे किया किसको? ए को। क्यों? क्योंकि उसके पैसे फालतू लगे हुए थे। बस निकाल दो इसका टोटल जो जो बन रहा था। 19,650, इसका डैश, इसका डैश, 19,650, 10,500, 10,500। आया समझ में? अब बैलेंस शीट को पूरा करेंगे। बैलेंस शीट में दो ही आइटम रह गए हैं, कैपिटल और बैंक। बैलेंस शीट में दो ही आइटम्स हैं, कैपिटल और बैंक। बीज लोन, बीज लोन, बीज लोन।
तो सबसे पहले अपन कैपिटल लिख देते हैं। कैपिटल आएगी ए और सी की, ठीक बोल रहा हूँ मैं, कैपिटल आएगी ए और सी की। बी की कैपिटल, ए की कैपिटल थी 10,500। बीज लोन, बी का लोन कितने का बन रहा था? 19,800। अब बात आती है यहाँ पे कैश की। कैश देखो पहले बिजनेस में कितना था, कैश कितना था बिजनेस में? 5,500 प्लस कर दो सी वाला कैश। सी कितने पैसे लेके आ रहा था बिजनेस में? 1,350। माइनस कर देंगे, माइनस किसको वापस कर रहे हैं अपन? ए को कर रहे हैं। 2150 मतलब 800 माइनस में 4,700। 4,700 बिजनेस में कैश बच गया। कैश अकाउंट बनाना भी अभी मैं आपको सिखाऊंगा। कैश अकाउंट अगर बनाना हो बैंक अकाउंट तो कैसे बना सकते हैं। टोटल आ गया 55,470। कई बार पेपर में आ जाता है कि बैंक अकाउंट बना के दिखाओ, कई बार पेपर में आ जाता है बैंक अकाउंट बना के दिखाओ। बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट एक ही मतलब होता है। बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट का एक ही मतलब होता है। +1 में एक चैप्टर होता था कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक। ये वो होता है जो पैसा है उसको डेबिट साइड पे लिख दो। टू बैलेंस ब्रोड डाउन, बिजनेस में कितना पैसा पड़ा है ऑलरेडी? 5500। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट होता तो इस तरफ लिखते, अभी मैंने क्या लिखा है इसको लिखते होते हैं स्टार्टिंग बैलेंस, या फिर इसको लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस क्या बना रहे हैं? कैश अकाउंट बना रहे हैं, या फिर इसको बैंक अकाउंट भी बोल सकते हो। +1 में कैश बुक का चैप्टर होता था, ये वो है। तो सबसे पहले आप देखो कैश इन हैंड दिया हुआ है कि बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है? कैश इन हैंड दिया हुआ है, तो डेबिट साइड पे। बैंक ओवरड्राफ्ट दिया होता तो क्रेडिट साइड से स्टार्ट करते। अब देखो पैसा आया कितना है और गया कितना है। आया था पैसा, किससे आया था कोई बता सकता है? सी से। तो लिख दो 2 C's कैपिटल। जो पैसा आ रहा है वो डेबिट साइड पे लिख दो, और जो पैसा जा रहा है वो क्रेडिट साइड पे लिख दो, क्योंकि इसके लिए रियल रूल लग रहा है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो पैसा आ रहा है डेबिट साइड लिख दो, जो पैसा जा रहा है क्रेडिट साइड लिख दो। गया कितना था? 2150। तो इसको माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन क्लोजिंग बैलेंस। देखो ये 4,700 बनना चाहिए, नहीं तो हमारा क्वेश्चन गलत होगा। 6850 में से 160 4700। देखो यही तो आया था हमारा उधर ऊपर भी। ऊपर हमने डायरेक्ट प्लस कर दिया था। ऊपर पता है हमने क्या किया था? 5,500 लिया, उसमें 1,350 ऐड कर दिया, 2,150 माइनस कर दिया था। तो अभी भी तो यही किया ना, ये दोनों को ऐड कर दिया, उसमें से ये माइनस कर दिया। जो हम वैसे करते हैं देखो स्टेटमेंट वाइज कर देते हैं कैश में, ये अकाउंट वाइज है। बच्चों को इतना डर लगता है ना कैश अकाउंट से, बाई गॉड, मतलब मैं तो कॉम्प्लीमेंट्री में ही छुड़वा देता हूँ कि कैश अकाउंट क्या है। जो पैसा है डेबिट साइड लिख के, जो आ रहा है डेबिट साइड, जा रहा है क्रेडिट साइड। अगले क्वेश्चन पे आओ। बीज लोन की एंट्री रहती थी, बस वो लोन वाली एंट्री डाल दो। 19,800 रुपए की थी शायद।
अगला देखना, ये क्वेश्चन है आपकी बुक में, नंबर भी बोल देना कौन सा अगर है तो। ABC 221 45 नंबर है। 45 पे आ जाओ जी। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, खाली खाली पूंछ का क्वेश्चन दिया हुआ है। रीवैल्यूएशन अकाउंट बना हुआ है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना हुआ है, पूंछ दी हुई है, बैलेंस शीट बनानी नहीं है। एबीसी आर पार्टनर्स, एबीसी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट 221। कितना बोलते हो तुम दोनों? A retires and after all the adjustment relating to revaluation, goodwill, accumulated profit and the capital account of B showed a credit balance और C का 1,00,000, it was decided to adjust the capital। तो यहां से मेरे को एक तो ये पता लग गया, ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला टॉपिक है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मैं अपनी तरफ से कोई जादू मंत्र नहीं मार रहा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए, मतलब ए के जाने के बाद बी और सी ने डिसाइड किया एडजस्ट द कैपिटल, तो यहां से पता चलेगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का टॉपिक है। कहते बी और सी कह रहे हैं हमारी जो कैपिटल है ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होनी चाहिए। क्वेश्चन में कहीं पे न्यू रेशियो दी नहीं हुई, तो जब ए उड़ जाएगा तो रेशियो बच जाएगी 2:1। ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में है 2:1। ए रिटायर हो गया, ए रिटायर हो गया, न्यू रेशियो के बारे में कुछ दिया नहीं हुआ, तो गेनिंग और वो क्या बच जाएगी, तो गेनिंग और न्यू रेशियो क्या बन जाएगी 2:1। कैलकुलेट द न्यू कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स, हाँ क्वेश्चन ने वर्ड ही अब यही यूज किया है, न्यू कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स एंड रिकॉर्ड द नेसेसरी एंट्रीज फॉर ब्रिंगिंग इन। हमारे पिछले क्वेश्चन में ब्रिंग कौन कर रहा था, सी, और विड्रॉ कर रहा था ए। तो ये बात बोल रहे हैं कि न्यू कैपिटल के हिसाब से बांटो। सर जो ये 1,40,000 और 1,00,000 दी हुई है ये क्या है? मतलब ये देखो पता है कौन सी कैपिटल दी हुई है, इधर पढ़ो ये वाला वर्ड, मतलब जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पूछनी शुरू होती है बाय बैलेंस कैरी डाउन वाली, इधर देखना पूछ लेना क्या कहते हैं, जो पूछो। क्या तो 5 मिनट वेट करो, पंखा चला दो उधर ना। तो क्या लिखा हुआ है ये, आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू रीवैल्यूएशन, गुडविल, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो सारे एडजस्टमेंट करने के बाद, रीवैल्यूएशन वाली एडजस्टमेंट करके, पार्टनर्स कैपिटल का जो लास्ट आंसर नहीं निकाला था हमने पूंछ वाला, तो ये क्वेश्चन में निकाल के दिया हुआ है। इसका मतलब पता है क्या है, रीवैल्यूएशन अकाउंट इन्होंने बना लिया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लिया, आपकी मेहनत बच गई, गहरी सांस लो। तो 1,40,000 और 1,00,000 जो है ये एक्चुअल कैपिटल है बेटा, कहने का मतलब ये है पूंछ वाला, ये एक्चुअल कैपिटल क्वेश्चन ने निकाल के ही दे दी। अब कह रहे हैं न्यू कैपिटल क्या होनी चाहिए, कह रहे हैं उन्होंने कैपिटल एडजस्ट करनी है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो दोनों की कैपिटल कुल मिला के 2,40,000 है ना। कहते बिजनेस में 2,40,000 ही रखेंगे, लेकिन 2:1 रेशियो में रखेंगे, जो कि 1,40,000 और 1,00,000 नहीं आएगी। सर आप मजाक कर रहे हो, ध्यान से सुनो। दो पार्टनर्स हैं, उनकी कैपिटल है 1,40,000 और 1,00,000 एक्चुअल कैपिटल है बिजनेस की, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये कैपिटल 2:1 में हो। अगर 2:1 में होती तो यहाँ पे 1,40,000 है, यहाँ पे 1,10,000 आता या कुछ और आता, तो ये बिजनेस की एक्चुअल कैपिटल है। जरूरी नहीं है कि वो 2:1 रेशियो में है। और पार्टनर्स ने पता क्या डिसाइड किया है, कहते जो बिजनेस की टोटल कैपिटल है, 2,40,000, सर वो तो दी नहीं हुई, मैंने दोनों को प्लस कर लिया। 1,40,000 ए का लगा हुआ है, 1,00,000 बी का लगा हुआ है, तो टोटल तो बिजनेस में 2,40 लगा हुआ है ना। तो दोनों पार्टनर कह रहे हैं बिजनेस में 2,40 लगी हुई है, नए एग्रीमेंट के हिसाब से भी 2,40 ही लगाएंगे। सर या तो आप पागल हो गए हो या पार्टनर पागल हो गए हैं। जब 2,40 बिजनेस में लगा हुआ है, फिर से पार्टनर कह रहे हैं 2,40 लगाएंगे, क्यों दिमाग खराब किया है? मतलब आपको वो समझ आई, बीमारी समझ आई? 2,40 लगा हुआ है, लेकिन वो 1,40 और 1,00,000 के हिसाब से लगा हुआ है, जबकि रेशियो के हिसाब से। अगर दोनों ये कहते हैं कि इक्वल हो, तो 2,40 का इक्वल 1,20 हो जाता ना। तो कहते बिजनेस में टोटल तो 2,40 लगना चाहते हैं,
लेकिन रेशियो बदलना चाहते हैं, तो जिस रेशियो में बदलेंगे वो रेशियो है 2:1। सर आपको कैसे पता? इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटल ऑफ बी और सी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब भाई न्यू रेशियो 2:1। आया पॉइंट समझ में आया? यस सर। चलो बनाओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन ने बोला नहीं है कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए आप स्टेटमेंट में भी कर सकते हो, लेकिन आज के लिए हम कैपिटल अकाउंट में ही करेंगे। सीधा ये पूंछ शुरू हो रही है, याद रखना। ये सीधा पूंछ शुरू हो रही है, याद रखना। ये देखो मैं यहाँ पे एरो बना रहा हूं, तो ये यहां से आया होगा, ऊपर पार्टनर कैपिटल अकाउंट पूरा बन चुका होगा। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,40,000 एंड 1,00,000। नए एग्रीमेंट के हिसाब से यहां पे आएगी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन न्यू कैपिटल, टू बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन, ये आ गई। अच्छा सर बस ये पूंछ ही बनानी थी, हाँ लेकिन वर्किंग नोट तो बनेगा ना। टोटल कैपिटल बताओ बिजनेस की कितनी आ जाएगी सर? 2,40,000। 2,40,000 कैसे आई थी? दोनों की कैपिटल को ऐड करके। अब ले लो ए की न्यू कैपिटल, पार्टनर्स के नेम बीसी है, बी एंड वही कौन सा चैप्टर? ओ पक्का क्वेश्चन देखा हुआ है आपने? अच्छा ए रिटायर हुआ है तो बी की न्यू कैपिटल आ जाएगी 2,40,000 और रेशियो बन जाएगी 2/3, तो ये आ जाएगी 1,60,000। और जो सी की कैपिटल है 2,40 में से 1,60 गए 80,000, तो ये न्यू कैपिटल है। तो 1,60,000 80,000। बिजनेस में नए एग्रीमेंट के हिसाब से बी की लगनी चाहिए थी 1,60, ऑलरेडी लगी हुई है 1,40, तो ये लेके आएगा बिजनेस में। तो बाय बैंक ये ब्रोट इन है 20,000 और इधर वाली साइड आ जाएगा टू बैंक। हिसाब सेम है, एक बंदा 20,000 लेके आ रहा है, एक बंदे को 20,000 दे दिए, हिसाब बराबर। क्वेश्चन में बोले जर्नल एंट्रीज करके दिखाओ, जो पैसे लेके आ रहा है उसकी जर्नल एंट्री, ये जो दो गोले मारे हैं उसकी जर्नल एंट्री होगी। केड़ा लोन आएगा? मैंने दसो लोन ही अमाउंट कितों पाओगे? क्वेश्चन पढ़ना एक बार, क्वेश्चन रीड कर। लोन कितों आ गया? पूछ कर रहे हैं, पूछ तो पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लोन वगैरह सेटल हो गया है, अगर आएगा तो कोई अमाउंट नहीं देगी क्वेश्चन ही। तुम दोनों को क्या हो गया आज? लड़कियों से ज्यादा बातें कर रहे हो। अभी 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 उतारता हूँ नींद, याद रखना सारे गवाह बैठे हैं, अभी देखना नींद कैसे उतरेगी। बैंक अकाउंट डेबिट पैसे लेके कौन आ रहा है? बैंक अकाउंट डेबिट टू बेस कैपिटल 20,000, और पैसे रिफंड किसको कर रहे थे? सी को। सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। सर उल्टी एंट्री, हाँ ठीक है जी, जो लेके आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू बेस कैपिटल